जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक जी सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे जी। दोस्तों आपको मेरी तबीयत से अंदाज़ा हो ही रहा है कि कल भी मैंने वीडियो नहीं वैसे अपलोड की थी जी, और काफ़ी नाजुक यूँ समझ लें मेरी खुद की हालत जो है ना हो गई है इस वक्त। तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, ड्रिपें शरीपें लग रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो बाकी आज आपके लिए मैं कबूतर सेल के लिए लगाने लगा हूँ, जो खुद के घर के जोड़ों वाले हैं, जिनके बच्चे मेरे पास अच्छे बड़े उड़े उड़ाए बादियों में उड़ते आ रहे हैं, जिनके बच्चे वो जोड़े जो है ना मैं सेल के लिए लगाने लगा हूँ। और पहले इधर उधर से कोई भी बंदा बोलता था ना कि यार ये हमारे इतना उड़े हुए हैं, तो मतलब इनके बच्चे ये कबूतर फलां इतना उड़े हुए हैं, तो उनका जो है ना एक अंदाजा करना, मतलब बस गैस ही बंदा कर सकता है परिंदे को देख के। तो ये जो मेरे पास है ये खुद मतलब मैंने उड़ाए हुए हैं, और मजबूरी मेरी ये जो बनी हुई है वो आपको वैसे तो नज़र आ रही है कि हालत मेरी की वजह से। और एक और चीज़ जो है, अब बादियों के चक्कर में फंस गया मैं, ठीक है जी। पहले होता था कि सिर्फ जोड़ों वाला होता था सीन, उड़ाने वाला नहीं होता था। और अकेला बंदा जब उड़ाने पे आता है ना, तो वो फिर उसको उड़ाने पे मुश्किल आती है, फिर जोड़ों को संभालना और मजीद मुश्किल हो जाता है। तो उसमें पहले घर में होता था शौक करना, और घर में यहीं से दाना पानी कर देना, इनको यहीं से भिगो देना, दाना सफाई करके नहीं डाल देना। हवेली में भी करना, इधर भी करना, बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऊपर से मैं आपको पता दोस्तों अकेला हूँ घर में, ना को बंदा हम उस तरह रख सकते हैं कि चलो भाई जोड़ों वाले कबूतरों को संभाल सके कोई। तो इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि चलो यार थोड़े से कबूतर जो है ना बीच में से हम कम करते हैं, ताकि थोड़ा सा यानी कि 10-15 जोड़े होंगे, इतने में जो है ना बंदा इजीली संभालते। अभी देख ले नीचे से सफाई भी नहीं हुई पड़ी, ये नीचे कैमरा ना करो, ये देखें जैसे यानी कि दाना दुना होना है, छोटे ने फेंक देना इनको, चलो जी उसको इतना कबूतरबाजी का पता कोई नहीं। तो खैर दोस्तों, इनमें अब मैं आपको वो कबूतरों का शौक कराने लगा हूँ। सारी मुकम्मल वीडियो देखनी है सब भाइयों ने, और रिलैक्स से देखनी है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं कोई भी। और जो जो हमारे पुराने व्यूवर हैं, जिनको हमारे कबूतरों का पता है, जो उड़ते आ रहे हैं, बच्चे जिनके उड़ते आ रहे हैं, जिन जिन छतों पे ये बच्चे उड़े हुए हैं इनके, उनको इनका बड़ा अच्छे तरीके से अंदाजा है। ये पहले नंबर पे मेरा बड़ा 45 नंबरी कबूतर आ गया जी, लाल आंख वाला। और लाल आंख वालों का मैं आपको पता दोस्तों शुरू से बड़ा फैन हूँ। ये देखें जी हमारा 45 नंबरी कबूतर, और जूम करो थोड़ा सा, और 25 तक जाने दे, जूम करो बस बस बस। ले दोस्तों, अब आपको जो है ना आँख इसकी आवाज़ ठीक तरीके से नज़र आ रही होगी। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से हमारा 45 नंबरी कबूतर है जी। ये इसकी आँख है, ये इसका मुंह हो रहा है, और इतने साल इसको मेरे पास हो गए हैं, और अभी भी माशाल्लाह से ये यंग ही है जी। ये देख रहे अभी भी आपको इस तरह लग रहा होगा, पहले दागे का पट्टा अभी भी। बाकी ये इसका पर्पल है जी, ये देखें जी, और बिल्कुल गोश्त नहीं है यहाँ पे, और माशाल्लाह से खूबसूरती इसकी बड़ी है जी। ये पर्पल है जी इसका, और खूबसूरती देखें माशाल्लाह से इसकी, ये इसकी स्टैंडिंग हो गई, पर कड़ी भी पड़ी हुई है इसके पाँव में अभी भी ना, 45 नंबरी। बाकी नेक्स्ट मैं कबूतर आपको दिखाता हूँ। पहले नंबर पे दोस्तों आपने वो देख लिया नार, पहले आपको चेक कराने का, फिर मादी मेरे हाथ में आ गई। मैंने सोचा चलो यार अगर बाजियों का बताता आ रहा हूँ ना, तो बाजियों में उड़े हुए हैं हमारे पास बच्चे, तो सारी दुनिया ने देखे भी हुए हैं। तो 20 नंबरी मादी आ गई है जी बड़ी, ठीक है, जिसका बच्चा मेरे पास इधर मैं खुद उड़ाता रहा हूँ, और कोई फिर ऐसी थी नहीं जो शाम से कम की हो। वायरस में वो पिछले सीजन में इन्हीं दिनों में वायरस में आगे वो बच्चा मरा है इसका। बाकी इसका बच्चा वैसे हटा नहीं, कहीं गया नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी इसका बच्चा भेजा था ना मैंने, वो पक्की मोहर लगवाई थी उसके बच्चे ने। तो मेरे पास ये जितने वांडे उड़ा, जितनी बाजियां उड़ा था ये बच्चा इसका, शाम 5 बजे के बाद बैठता था, तो वो सारे भाइयों ने देखा हुआ है। 20 नंबरी हमारी पुरानी ये स्लेटन पट्टी है, मादी है जी बड़ी, ये इसकी आंख है जी, ये देखें दोस्तों। और ये मादी मेरे पास काफ़ी 3-4 साल हो चले हैं, होने को आ गए हैं कि ये मादी मेरे पास बड़ी अच्छी माशाल्लाह से ब्रीड कर रही है, और बड़ा अच्छा आगे बच्चा उड़ा। अच्छा, इनमें कबूतरों में एक और जूम आउट कर दो। अच्छा, इन कबूतरों में एक और आपको बात बता दूं, कोई बंदा ये ना बात सोचे कि शायद वायरस वाले कबूतर हैं इस वजह से निकाल रहे हैं, या शायद अंडे बच्चों में से रह गए हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं मतलब आपको पहले भी बताया, किसी की बात पे कबूतर अगर कोई भी सेल करता था ना, तो ला के आपको देता, लो जी ये आ गए कबूतर जोड़ों वाले। तो अब उन बंदों को पता होता था, यहाँ मतलब मुझे पता होता था कि यार इनका जो है ना वो क्या सिस्टम है। दूसरे बंदे को ये देखें, ये 20 नंबरी कड़ी इसके पाँव में भी डली हुई है, वो उसके 45 नंबरी डली है, बस ठीक है। तो बाकी ये हो गई जी। अब ये तो मेरे पास जितना उड़े हुए हैं हर बंदे को पता है इन कबूतरों का कि ये कबूतरों ने क्या क्या परफॉर्म के दिए हैं बच्चों इनके। ये हो गई जी।
नहीं दोस्तों, आगे काफी भाई जो है ना वो बीच में टैडियों के भी शौकीन निकलते हैं। चलो जी टैडी भी देख ले। ज्यादातर वैसे मैंने जोड़े अपने टैडी के क्रॉस में ही लगाए हुए हैं। ये कबूतर की आप आंख चेक करें माशाल्लाह, ठीक है जी। आंख में चमक चमक देख ले, रिंगशिंग भी माशाल्लाह से वाज़ेह है। जूम आउट करते हैं जी। बाकी ये दोस्तों इस कबूतर का पर्पल है जी, ठीक है जी। अब इनके अंदर टैडी और भी हैं, ठीक है, उनका भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये इसके पंजे शंजे भी देख लें, बिल्कुल खुश्क गहरे पंजे। अच्छा, मैं खुद घर में कबूतर जो मैंने रखे हुए हैं ना, मैंने बड़ा रुपया लगा के, बड़ा अरसा लगा के कबूतर ये सारे बनाए हुए हैं। तो ये है कि चले जो भाई भी लेगा वो बनी बनाई गेम मिल जाएगी और होल सेल पे दे दूंगा मैं, ठीक है। मैं कोई लाखों शाखों रुपये नहीं मांगूंगा, क्योंकि अक्सर होता है बंदे फिर जो है ना वो आगे फिर लाखों रुपए मांगना शुरू कर। बाकी ये है कि होल सेल पे दे दूंगा, बस मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं दिया जा रहा है इन डालों कबूतरों को। और मैं दिखाता हूँ जरा आपको। अच्छा जी, एक और मेरे पास आ गया पट्ठा, तो इसकी भी एक हिस्ट्री है। तकरीबन जो भी कबूतर है ना मेरे पास हिस्ट्री शुदा है, बगैर हिस्ट्री के कोई भी नहीं है। शायद आपको याद होगा जो पिछले अस्सू में हमारा डिंगा जो है वो बैठता ही नहीं था, टाइम ही नहीं पूरा होता था। सारा 12 घंटे उड़ना है उसने, 13 घंटे। फिर दूसरे दिन जाके उसने जो है ना वो घर वापस आना है, तो उसका 15,000 रुपया भी इन्होंने मांगा था इस साइड से। तो बहरहाल वो फिर मैंने नहीं लाया था, ये उसका जो सगा भाई है, ठीक है, जो मैंने फिर आगे एक जोड़ों में डाल दिया था। ये जी इसकी आंख है जी, टच करो स्क्रीन दो, ठीक हो। ये दोस्तों इसकी आंख है जी। तो बाकी मुझे इतनी जो है ना सिफ्तें नहीं करनी आएंगी अपने कबूतरों की, जूम आउट कर दो बस। तो ये है कि जो कुछ चीज़ है ना, टच करो स्क्रीन के ऊपर, जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपको देखने वाले जो शौकीन भाई हैं ना उनको तो मतलब हिस्ट्री बताने की भी ज़रूरत नहीं ना को पड़ेगी। उन्होंने तो परिंदे ही देख के ना गैस कर लेना है कि वाकई ये क्या चीज़ें हैं जी। ये माशाल्लाह से इसका पर्पल है जी, ठीक हो गया जी। और ये इसके पंजे, कच्चे पंजों वाला, ठीक है, बुरी आंखों वाला, बुरे परों वाला मैं कबूतर अपने खुड्डे में नहीं डालता। ये कबूतर हो गया जी, ये यानी कि हो गए 4 कबूतर, ठीक है जी। कबूतर माशाल्लाह से काफ़ी है। कबूतरों आपको साथ साथ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई आपको देख के इनमें ना कबूतर ऐसा ना लगे कोई शायद कोई बीमार है या कोई झोले लकवे वाला या कोई उस तरह का मसले वाला। अगर किसी को थोड़ा बहुत उबाले ना डिंगा तो वो पुराना है, ठीक है, अभी यानी कि हाल के तौर पे कोई कुछ भी नहीं है इनको। माशाल्लाह से एक्टिव परिंदे। मैं नेक्स्ट दोस्तों लाता हूँ जरा। नहीं दोस्तों, ये आ गया नेक्स्ट आ गई जी मादी। और मादी का कतबुत देख के आपको कुछ समझ आ ही गई होगी कि ये मादी वैसे कौन सी हो सकती है। कईयों का आपको मैंने बताया हुआ है दोस्तों, शो करवाया हुआ है जोड़ों का, कईयों को नहीं करवाया हुआ। जो चीना बच्चा इतना बड़ा खोते साइज का, जिसको पहले दिनों में मैं कहता था उड़ते ही नहीं थे वो, और बाद में फिर उड़ने लग गए। दूसरा भाई इसका माशाल्लाह से हमारे पास उड़ भी रहा है। अच्छा, वो बच्चा एक मरतबा रात भी रह के आ गया था, 12 घंटे उड़ता रहा था, उसका टाइम नहीं पूरा हुआ था, सुबह हो गया दूसरे दिन। और आगे बाजी के जब मैंने 7 बच्चे इकट्ठे किए थे, उनको उड़ाया था, तो उनमें इसका भाई ऊपर से निकला था तकरीबन 1-2 बजे के टाइम पे, तो ऊपर से लगड़ पड़ा था और गर्दन उड़ा के ले गया था उसकी। वो मैंने ऐसा शेयर भी किया था। ये उस बच्चे की माँ है जी, ये देखें जी, ठीक है जी। और ये परफॉर्मेंस मेरे पास माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्होंने दी हुई है इन कबूतरों ने। तो निकालने को दिल नहीं करता, बंद करो जरा, जूम आउट करो, निकालने को दोस्तों दिल नहीं करता। बाकी क्या है कि यार अब घर का मसला, और घर के मसले की वजह से ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार सारे चीज़ें हैंडल करना। अच्छा, इस मादी का एक और आपको बात बताते हैं, इस मादी का ये शोल्डर थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठीक है, यानी उड़ते समय हब्बापन बनाती है, ये देखें जरा। बाकी ये मादी खोते साइज की है और आगे इसके बच्चे भी इस तरह के थे। भाई थोड़ा सा टाइम लेते हैं उड़ते समय, बाकी फिर जब स्टार्ट हो जाते हैं फिर बड़ा अच्छा हो जाए। इसके साथ मैंने टैडी के लाल आंख के क्रास में पेड़ लगाए हुए ना, चले वैसे जो आता आ रहा मैं दिखाता जा रहा हूँ। बाकी इस नर का शो कर लेना। ये टैडी अब उसके साथ लगाया हुआ है ताकि ये जो है ना क्रॉसिंग में अच्छा रिजल्ट आता है। ये नर है जी, ठीक है जी। और तबीयत दोस्तों मेरी कल भी इतनी ख़राब थी और काफ़ी भाई जो है ना कॉलें करके पूछते रहे हैं भाई वीडियो नहीं आई। तो यार आपको क्या बताऊँ मैं, अब ऊपर से 1 डे जो हमने उड़ाना है वो भी सर के ऊपर आया हुआ है।
तो ऊपर से फिर घर का भी थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो रहा है, तबीयत भी नहीं साथ दे रही जी। ये देखें दोस्तों, ये है जी इसका पर्पल, ये इसके साथ वाला नारा है जी। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको। ले दोस्तों एक और मेरे पास हाथ में आ गया नर, जिनका मैंने लाल आंख का नाम दिया हुआ है। नर वैसे डिंगा है थोड़ा सा, बाकी बच्चे अंडे बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह से कर रहे हैं बड़े अच्छे। लाल आंख वाला किस लिए नाम दिया हुआ है कि इनका बच्चे माशाल्लाह से 2 इस वक्त मेरे पास जो है ना उधर छत पे उड़ रहे हैं। जो पिछले अस्सू में भी एक बाजी में पड़ा था, ठीक है जी, तो इसी का भाई एक और फिर मैंने छोड़ा हुआ है, तो वो भी यानी कि पट्ठा ही है। तो वो भी माशाल्लाह उसी की तरह रात को अंधेरे में भी बैठता है घर, और दिन को भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ये नारा जी, ठीक है जी। और ये लाल आंख इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि इनका मैंने जो है ये मेरे पास वैसे 2-3 पेयर हैं, बाकी इसका जो है मैंने मादी भी लाल आंख की साथ में लगाई हुई है। ये देखें, ये इसका पर्पल है जी, ये देख रहे हैं माशाल्लाह 10वां पर नहीं छोड़ रहा अपना। ये देख रहे हैं सारा, यानी ये ग्रिप की तरह अंदर को लेके जाता। बाकी ये माशाल्लाह से इसके पंजे शंजे हो गए। और ये बाबा मैं इसको बोलता हूँ, और ये बाबा यानी कि अंडे बच्चे बुत शुद्ध सारी डाल रहा। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि मेरे पास हवेली में इनके बहन भाई उड़ रहे हैं, तो समझ सकें आप कि ये अंडे बच्चे जो है ना वो मतलब अभी भी माशाल्लाह से ठीक करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा है, बाकी उड़ रहा है सही, खा पी सही रहा है, अंडे बच्चे सही कर रहा है। इस किसी किस्म का कोई मसला नहीं। इसकी मादी में मैं दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों जितना मैंने बड़ा कबूतर लगाया होता है ना, उतनी छोटी आगे जो है ना मादा मैं लगाता हूँ उसके साथ। ये देखें छोटी जी मादा है जी, बाकी माशाल्लाह से परफॉर्मेंस बड़ी है इनके अंदर जी। परफॉर्मेंस जिस तरह यूँ समझ लगे घूट घूट के इनके अंदर जो है ना परवाज भरी हुई है। ये इसके पंजे शंजे हो गए जी, और ये इसकी आंख हो गई। ये जी लाल आंख वाला मेरा प्यार है जी। ठीक है जी, चलो रिमोट का। अच्छा, और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जरा कबूतर। अब आगे दोस्तों मेरे पास मेरे हाथ में मेरा शेर आ गया, जो इस बार मैंने बच्चे छोड़े थे ना, तो उन बच्चों में जितने भी बच्चे मैंने छोड़े हुए सब बच्चों में से जो अलहदा स्टैंडिंग नजर आती थी ना, वो इसके बच्चों में आती थी। तो इसके बच्चे माशाल्लाह से उड़ता भी बड़ा अच्छा रहा था। और एक दिन जब 4 बच्चे हमारे रात रहे थे ना, तो उनमें इसका बच्चा भी रात रह गया था। ये हमारा बड़ा पुराना कबूतर है, 19 नंबरी। ये है जी माशाल्लाह से इसकी आंख, और ये आगे इसका पर्पल है। ठीक है जी, ये दोस्तों माशाल्लाह से इसका पर्पल हो गया। अच्छा, इसकी स्टैंडिंग माशाल्लाह बड़ी कमाल की, इसी वजह से आगे बच्चों में भी जो स्टैंडिंग आती है ना, वो भी बड़ी कमाल की आती है स्टैंडिंग। बाकी नेक्स्ट दोस्तों मैं इसका था वाली चले मादी में दिखाता हूँ पहले जरा। ये दोस्तों इसके साथ वाली मादी भी तो बच्चा आपको देख रहे थे ना जिस तरह से वो टैडी सा यानी नजर आता था, बाकी मादी पे ज्यादा जो है ना वो बच्चा गया था इसका। तो ये है जी इसकी मादी, टैडी मादी है माशाल्लाह से, लाल आंख है, जर्रे हैं आंख के अंदर लाल लाल। तो आगे ये पर्पल है। बच्चों का भी माशाल्लाह हमने कप उड़ाया, सुबह भी उड़ाया था। ठीक है जी, लोगों के बड़े थे, हमारे बच्चे थे, तो बच्चे माशाल्लाह से हमारे चैंपियन हो गए, बैठे थे पूरी तहसील से। तीनों का कपों में भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। 107 घरों से भी हम पोजीशन में रहे थे, 5वें नंबर पे। चैंपियन हमारी पट्टी भी एक हुई थी। सारी आपको हिस्ट्रियों का पता। अब जो बच्चे हमने उड़ाए थे वो भी दोस्तों आपने बच्चे देखे हुए हैं माशाल्लाह से। नीचे से रह के कोई बच्चा नहीं हमारे घर का बैठा, ऊपर से रात रहे हैं या मौसम ठंडे मठे हो गए हैं, वो एक अलहदा बात है। फिर भी माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमें बड़ी बड़ी इज्जत दी है जी। बाकी जरा ये है कि जोड़ों वाले का काम जो है ना, वो बंदा यानी कि देखते तो ज्यादा आप उड़ाने पे आ गए हैं ना, तो हर बंदे का ध्यान है यार बस जीतने चाहिए, छत ये जीतनी चाहिए, इसलिए उस साइड पे फिर ज्यादा टाइम देने को मैं करता हूँ, इधर काम करता हूँ। ले दोस्तों एक ये कबूतर है जी, इसने भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बच्चा हमारे पास इधर उड़ाया हुआ है, सियालकोट और मादी के साथ उड़ाया हुआ है। बाकी मादी जो है अल्लाह को प्यारी हो गई है, तो इसका फिर हमने एक और मादा के साथ जो है ना वो पेयर किया था, 12 उन्हीं वो भी किया हुआ था जी। ये कबूतर है जी,
और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसने बच्चा उड़ाया हुआ है जी पहले। ठीक है, जो बात यानी कि होगी ना वो ही आपको बताऊंगा। ये कबूतर का पर्पल है जी माशाल्लाह से। ठीक है जी, और ये इसके पंजे शंजे हो गए। ले जी, ये भी छोड़ दिया हमने। अब मैं नेक्स्ट में ले दोस्तों, एक और कबूतर भी मेरे हाथ में आ गया अब। ये देखें जी, ये जी इस कबूतर की आंख है जी। और ये इसका पर्पल है। इसका वैसे बेसिकली मैंने अपनी छत पे बच्चा नहीं छोड़ा हुआ, बाकी जहाँ भी इसका बच्चा जाना मैंने भेजा हुआ ना इस कबूतर का, वहां से यही बात आती है कि यार जहाँ से किसी कबूतर के ऊपर से निकलने की कोई उम्मीद ना हो, वहां पे भी इसका बच्चा घर बैठता है। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये इसका पर्पल है जी। और ये इसके पंजे शंजे मादा भी दिखा। और ये भी ये इसका पर्पल है जी। क्रीच क्रूच में कबूतर लगे हुए हैं जी। ये देखें, बारिश के दोस्तों जरा क्रीच में सही नहीं, यानी कि आपको मजा आएगा। बाकी एक ये मादा जी, और एक और इनमें मैं आपको दिखाता हूँ। वो कबूतर समझ लें तोहफा ही है। ये इनको पता ना इन मादी का, उनको बताने की जरूरत कोई नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। जिनका इसकी ब्लड लाइन का पता है जिनको। ले दोस्तों, एक ये मादी है। मैं उस मादी का इसलिए आपको बता रहा था, काफियों को पता चल भी गया होगा। मियाँ साहब वाले छट्टे वाले जो होते हैं ना, उनमें से वो मादी है जी। आगे ये एक मादी है जी। ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरे पास जो है ना ये बच्चा उड़ाती रही है। ये इसका नर भी है, इधर इनके अंदर ही है। तेरा नर मैंने कई लहदा से दिखा दिए, कई बाद में यानी दिखाए हैं ना, इस वजह से। बाकी दोस्तों ये माशाल्लाह से इसका पर्पल है, और ये इसके पंजे शंजे। ये दोस्तों एक ये मादी और आ गई है जी। और पहले नंबर पे इस मादी के पंजे शंजे देखें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल खुश्क और गहरे पंजे हैं जी इसके। और ये मादी की भी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। ये मादी मेरे पास आपको याद होगा शायद, जिसका एक बच्चा ऊपर मैंने एक नंबरी छोड़ा हुआ था, टैडी बच्चा एक नंबरी, याद होगा सबको। बाकी इससे आगे जो है ना बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। ये इसकी आंख है जी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जिन्होंने मेरे जोड़ों वाले कबूतरों की हिस्ट्रियाँ देखी हैं, यानी कि देखी हुई ना वीडियो, इनकी सारा पीछे का पता बायोडाटे का, उनको बताने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये दोस्तों ये मादी है जी। और ये वो मादी है जिसका बच्चा इधर मैंने छोड़ा हुआ था हवेली में, और डिंगा हो गया था। और डिंगा हो गया वो बच्चा जो है ना, मतलब उड़ता तो रहा था तकरीबन 1-2 बजे तक। बाकी उसके बाद कुछ समझ नहीं आई थी किस वजह से उस बच्चे को डेंगू इतना शदीद किस्म का था। उसका मुझे भी पता था कि उसने जहाँ मर्जी गिर जाना, जब नीचे आना है ना, जितनी देर में हाइट में था उतनी देर तक ठीक रहा था। बाकी ये उसकी माँ और इसका बाप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, यानी कि यूँ समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ इस जोड़े का एक बच्चा जो है ना मेरे पास उस तरह रिजल्ट नहीं दिया जिस तरह दूसरे ने दिया। ये वाइट कबूतर है दोस्तों, उस मादा के साथ लगा हुआ है। ठीक है जी, बता आपको इसलिए रहा हूँ ताकि जो हकीकत होती है ना वो सीधी तरह बतानी चाहिए अगले बंदे को। ये इसकी आंख है। बाकी ठीक हो गया जी। ये
दोस्तों एक ये मादा थी जी जो कि मिल नहीं रही थी अभी, तो बड़ी ही मुश्किल से वैसे मिली है ये मादी। ये मादी है जी। ये मादी की माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बड़ा अच्छा बच्चा उड़ाती रही है। अभी ये अंडों पे बैठी हुई थी, यानी सारे तकरीबन दोस्तों अंडों बच्चे जो है ना वो सभी कर रहे हैं कबूतर, सीधी साफ बात है। ये देखे ये इसका पर्पल है जी, और ये इसके पंजे शंजे। पहले इसने एक जोड़ पाल ली है बच्चों की, अब दोबारा से पाल रही है माशाल्लाह, जो कि अंडे दिए हुए। एक मादी और है जिनमें ये दोस्तों 9 जोड़े हैं जी, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं 9 जोड़े हैं, जिनमें एक ये फ्री जाएगी पट्टी मादी है, सॉरी ये भी। और इस मादी की हिस्ट्री का भी सबको पता है, जिसका बच्चा हमने जलीलो ख्वार होता हुआ सारा दिन देखा था और पता नहीं चल रहा था कि ये बच्चा किसका है। जूम और करो जरा इतने बस, तो पता नहीं चल रहा था किस मादी का यानी किस जोड़े का बच्चा और किसके घर का बच्चा है ये। तो दरख्त के ऊपर चढ़ कर रात को मैंने वो बच्चा उतारा था जी, तो वो बच्चा लेके आए आगे, तो पता चला ये तो हमारे घर के 24 नंबरी बच्चा है जी। और फिर उस बच्चे को हमने बाजी में डाला है जी। वो बच्चा माशाल्लाह से शाम को बैठा है, जिस वक्त हम पहला जब अस्सू जीते थे उन दिनों की बात आपको कर रहा हूँ, आज से 2-3 साल पहले की। तो उसने इसका बच्चा उड़ा था और फिर आगे दूसरे दिन जब फिर उड़ा, फिर हमने दूसरों के साथ थोड़ा सा उसको हाथ लगाया और वो बच्चा जी सामने आके, यानी 1 नंबरी जब बच्चा बैठ रहा था ना तो उसके ऊपर वो था, तो ना 1 नंबरी फिर बैठा था और ना वो बैठा था। 2 बच्चे जो है ना हमारे फिर रात रह गए थे। तो ये वो मादी है जी, ठीक है। वैसे ये अंडों पे आई है दोबारा से, ये अंडा इसका आया हुआ है, ये देखें ये ऊपर है साथ में। तो बाकी दोस्तों बिल्कुल अंडा आया हुआ है। और यूं समझ लें कि ये वैसे अपनी जुबान में मैं बोलूँ तो ये मादी हंडी कुटी गई है जी, ठीक है जी। पर भी देखे सारे खराब हो रहे हैं। ये पर इसका जो है ना एक हब्बा हो गया, काफ़ी ज़्यादा हब्बा हो गया। बाकी माशाल्लाह से अंडे बच्चे सही खा रही है। और वो 9 जोड़े जो है ना मैं यानी कि सेल करूँगा, और ये मादी बिल्कुल मैं फ्री में दूंगा जिसको, मतलब ये जाएंगे कबूतर इसको ये मादी फ्री में जाएगी। इधर करो ज़रा कैमरा। बाकी दोस्तों ये कबूतर हैं जी जो कि सारे आपने देख लिए हैं माशाल्लाह से A to Z, ठीक है जी। इस साइड में भी देख लें माशाल्लाह से सारे आउट क्लास कबूतर हैं। मैंने आपको पहले बताया जिस तरह से कबूतर इनमें ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूं कि जिसकी कोई मेरे पास हिस्ट्री ना हो, सिवाय एक पेयर के वो बच्चा उड़ा जरूर है, बाकी उसका बच्चा जो है ना मेरे पास वापस नहीं बैठ सका, उसको डिंग था हो गया जी। तो बाकी ये माशाल्लाह से आपके सामने कबूतर, ये भी देख लें माशाल्लाह से आपके सामने कबूतर है जी। ये भी टैडन मादी। बाकी ये 45 नंबरी कबूतर, ये 19 नंबरी, ये मियाँ साहब वाली, ये 20 नंबरी, यानी कि सारे दोस्तों A to Z इनमें कबूतर हैं जी, ठीक है जी। बाकी लोकेशन मेरी गुजरांवाला की है, तहसील नौशहरा विरका, ठीक है। कार्गो शार को मैं करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ये मादी का मैं आपको बता रहा था, ये मादी माशाल्लाह बड़ी अच्छी मादी है और देखने में नर लगता है, बाकी है मादा है ये वाली। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह बच्चा मेरे पास, ये भी उड़ाती रही है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी जिनको समझ आए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी दुआ में याद रखिए ना भाई, के इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।